गुड मॉर्निंग अभी हम आप पहुँच चुके हैं सब लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं सब लोग खाने के लिए। तो हम सभी लोग अभी निकल चुके हैं मार्केट को घूमने के लिए। सब लोग खड़े हैं यहाँ पर। मुन्ना मुन्ना बाबू, हमारा मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना ये हमारा मुन्ना है। हाय हाय, ये हमारा मुन्ना। अरे बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू। मुन्ना अच्छा दोशो दोशा 300 अच्छा अलग 300 अच्छा 300 ठीक ठीक अलग ओके अलग 200 ना 300। हम आ चुके हैं मैसूर के इस मॉल में, प्यारा सा मॉल। ये पूरा लेडीज सेंटर है। तो इसके बाद हम जा रहे हैं, इसके बाद ऊपर है। हेलो ओ भौजी, कहाँ आ गए तुम आज? ये आज मैं लेने आई हूँ ज्येष्ठा के लिए कपड़े, नहीं कौन सी साड़ी? सिल्क केरला साड़ी। केरला साड़ी इससे केरला नहीं, आज ही लेगा लूंगी। हाँ, और हम साथ में घूमेंगे गमछा डाल के। लूंगी ले लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो वैसे मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। A few moments. सारे ग्रुप के लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा ग्रुप खड़ा है, हरियाणा का ग्रुप, उसके पीछे हमारा उत्तराखंड का ग्रुप। हम सब लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। इतना बढ़िया लोकेशन है, मैं आपको भी दिखाऊंगा, बने रहेगा मेरे इसी वीडियो में। तो देख सकते हैं आप व्यू, और सामने बटरफ्लाई वाला पेड़ है। ये रहा सामने का व्यू। प्यारी समझ गई। हाँ तो ये ना रे तो क्या खाएगा तब? 10 रुपया देना। क्या टिकट हम अब आगे को जा रहे हैं। देखिए इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन, इसके अंदर शायद आज हम घूम सकते हैं, क्योंकि तभी हम यहाँ आ रहे हैं। एक ही साथ सारा ग्रुप जा रहा है, बढ़िया जा रहे हैं आगे को कुछ दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, देखते हैं। तो मैं आज आप सभी लोगों को लेके चलता हूँ मैसूर पैलेस, जिसे अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐतिहासिक महल और शाही निवास है। यह मैसूर कर्नाटक भारत में स्थित है। यह वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास और मैसूर साम्राज्य की सीट हुआ करता था। यह महल मैसूर के केंद्र में है और चामुंडी पहाड़ियों के पूर्व की ओर है। मैसूर को आमतौर पर महलों का शहर कहा जाता है और यहाँ इस महल सहित 7 महल और हैं। हालांकि मैसूर पैलेस विशेष रूप से नए किले के भीतर स्थित महल को संदर्भित करता है। यह अभी मैसूर में स्थित है। इसकी जगह जो है सयाजी राव रोड, आग्रहार, चामराजपुर, मैसूर, कर्नाटका 570001। और इसका अभी जो वर्तमान किराएदार है वो कर्नाटका सरकार है। और इसका निर्माण कार्य 1897 में शुरू किया गया और 1912 में इसका काम पूरा हुआ। इसका जो अभी मालिक है वो वाडियार हैं। डिजाइन और निर्माण में वास्तुकार हेनरी इरविन, सिविल इंजीनियर बीपी राघुवल्ली नायडू, कार्यकारी अभियंता पैलेस डिवीज़न। जिस भूमि पर अब महल खड़ा है उसे मूल रूप से मैसूरी शाब्दिक रूप से गढ़ के नाम से जाना जाता था। पुराने किले के अंदर पहला महल 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसे कई बार आग लगा दी गई और फिर से बनाया गया। पुराना किला लकड़ी से बना था और इसीलिए आसानी से आग पकड़ लेता था, जबकि वर्तमान किला पत्थर, ईंटों और लकड़ी से बना है। वर्तमान संरचना का निर्माण 1897 से शुरू हुआ और 1912 के बीच किया गया था। पुराने महल के जलने के बाद वर्तमान संरचना को नए किले के रूप में भी जाना जाता है। मैसूर पैलेस भारत में ताजमहल के बाद सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जहां 2024 तक 3 मिलियन से अधिक वार्षिक आगंतुक आते हैं। इसमें अंदर जाने का वयस्कों का जो टिकट पड़ता है वो 100 रुपये है। 7 से 15 साल के बच्चों का 50 रुपये और 7 से नीचे कम उम्र का फ्री टिकट है।
और आखिरी महल, जिसे यह पुराने महल या लकड़ी के महल के रूप में जाना जाता है, 1896 में चामराजा वोडियार की सबसे बड़ी बेटी जयलक्ष्मी की शादी के दौरान जलाकर राख हो गया था। महाराजा कृष्णराज वोडियार चतुर्थ और उनकी मां महारानी ने ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन को एक नया महल बनाने का काम सौंपा। E.W. फ्रिचेल ने एक परामर्शदाता इंजीनियर के रूप में काम किया। इस बीच शाही परिवार पास के जगनमोहन पैलेस में रहा। निर्माण की देखरेख मैसूर पैलेस डिवीज़न के एक कार्यकारी इंजीनियर ने की थी। उन्होंने दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता की अपनी यात्राओं के दौरान विस्तृत वास्तुशिल्प अध्ययन किया और इनका उपयोग नए महल की योजना बनाने के लिए किया गया। निर्माण लागत 41,47,913 रुपये मुद्रास्फीति से समायोजित लगभग $30 मिलियन रखी गई थी। महाराजा जयचामराजेंद्र वाडियार के शासनकाल के दौरान 1930 के आसपास महल का और विस्तार किया गया, जिसमें वर्तमान सार्वजनिक दरबार हॉल विंग को शामिल किया गया। हेनरी इरविन एक अंग्रेजी वास्तुकार द्वारा डिजाइन की गई यह शैली इंडो सरसैनिक वास्तुकला की है, जिसमें इस्लामी, राजपूत और गॉथिक वास्तुकला शैलियों के तत्व हैं। यह एक 3 मंजिला ग्रे ग्रेनाइट संरचना लगभग 256 फीट लंबी और लगभग 58 मीटर 949 फीट चौड़ी है। प्रत्येक कार्डिनल बिंदु और चौकोर मीनारें हैं जो 5 मंजिला है, जिनके ऊपर गुलाबी गुंबद है। सबसे ऊंची मीनार 66 मीटर 968 फीट ऊंची महल के केंद्र में है और इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ गुंबद है। अग्रभाग में मेहरबां छतरियां और बे खिड़कियां हैं। 7 मेहरबां और 2 छोटे मेहरबां हैं जो अग्रभाग के केंद्रित मेहरबां से जुड़ते हैं। केंद्रीय मेहरबां के ऊपर गजलक्ष्मी की एक मूर्ति है। महल बगीचों से घिरा हुआ है। इसके 4 प्रवेश द्वार हैं। पूर्व में जयमर्थंड मुख्य प्रवेश द्वार, उत्तर में जयराम, दक्षिण में बलराम और पश्चिम में वराह है। महल परिसर में प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क प्रति वयस्क 100 रुपये, 7 से 18 वर्ष की आयु के प्रति बच्चे 50 रुपये और 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क है। मुख्य प्रवेश द्वार पर ब्रिटिश मूर्तिकार रॉबर्ट विलियम कोल्टन द्वारा गढ़े गए काशीबाग हैं, जो महल तक जाने वाले रास्ते के दोनों ओर हैं। गोम्बे थोटी, जिसे गुड़िया के मंडप के रूप में भी जाना जाता है, दशहरा उत्सव के दौरान गुड़िया प्रदर्शित करने और पूजा करने का स्थान था। एने बागुली, जिसे हाथी गेट के रूप में भी जाना जाता है, महल के अंदरूनी हिस्से का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो शक्ति और ताकत का प्रतीक है। मैं इसकी कुछ फ़ोटो अभी आपको दिखा रहा हूँ और कुछ फ़ोटो मैं इसमें अलग से डाल दूँगा। जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये उनके आज भी जो वो लोग अपने बर्तन यूज़ किया करते थे, उनकी फ़ोटो और सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ जो अभी आपने गैलरी देखी फ़ोटोज़ की, वो अभी तक की ब्रिटिश जो शासक थे उन सब की एक बहुत बड़ी गैलरी है, जिसे द रॉयल फैमिली गैलरी करके भी जाना जाता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैसूर पैलेस इतना प्रसिद्ध क्यों है, तो उन्हें बता दूं, मैसूर पैलेस इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित शानदार मैसूर पैलेस, जिसे अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है, वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास और मैसूर साम्राज्य की सीट है। इसकी शानदार आंतरिक साज सज्जा, नक्काशीदारी, महोगनी छत, रंगीन कांच, सोने के खंभे और चमकदार टाइलों से परिपूर्ण राजा सिपन और भव्यता का प्रतीक है। मैसूर का सबसे अच्छा राजा हैदर अली, आज तक का जो मैसूर का शासक था, वो जिसको सबसे अच्छा राजा यहाँ माना जाता है, वो था हैदर अली। वो टाइगर ऑफ मैसूर का पिता था। टीपू सुल्तान को आमतौर पर टाइगर ऑफ मैसूर के रूप में जाना जाता है। मैसूर शब्द मैसूरू का बिगाड़ा हुआ रूप है, जो कि महिसुर या महिषासुरन उर शब्द से लिया गया है, जिसका स्थानीय भाषा कन्नड़ में अर्थ महिषासुर का शहर है। मैसूर का संबंध देवी भागवत में पाई जाने वाली पौराणिक कथा से है। मैसूर पैलेस कब बनाया गया था? मैसूर पैलेस 1897 से 1912 के बीच बनाया गया था। अंग्रेजी वास्तुकार हेनरी इरविन द्वारा डिजाइन किया गया और इसे इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित 3 मंजिला इमारत में महल में मुख्य बिंदुओं
पर खूबसूरती से डिजाइन किए गए चौकोर टावर है जो वर्तमान में महल का स्वामित्व 27 वर्षीय यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार के पास है, जो परिवार के मुखिया हैं। 2013 में उनके चाचा श्रीकांत दत्त वाडियार के बिना संतान की मृत्यु हो गई और कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजमाता ने यदुवीर को अपने बेटे के रूप में गोद लिया और उसे राजा बना दिया और उसे एकमात्र उत्तराधिकारी बना दिया गया। मैसूर का अंतिम राजा जय चामराज वाडियार रहा। 1940 में उनकी मृत्यु के बाद जय चामराज वाडियार मैसूर राजघराने के 25वें और अंतिम शासक बने। इस अवधि के दौरान भारत को स्वतंत्रता मिली और राजशाही को समाप्त कर दिया गया, जिससे इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो गया और मैसूर महाराजाओं का युग समाप्त हो गया। मैसूर का नया राज्य एक पुराने हिंदू राजवंश के कृष्णराज तृतीय वाडियार को सौंप दिया गया, जिसने सहायक संधि स्वीकार कर ली। भारत का पहला सबसे प्रसिद्ध आकर्षण ताजमहल तो दूसरा कर्नाटक राज्य का मैसूर पैलेस को गिना जाता है। मैसूर पैलेस देश की सबसे भव्य स्थापत्य इमारतों में से एक है। मैसूर पैलेस को अम्बा विलास पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें, मैसूर पैलेस पहले शाही परिवार का महल था और यहाँ उनका अभी आधिकारिक निवास है। और आज हम सभी विहान सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था के सभी मेंबर हम यहाँ आज घूमने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख ही रहे होंगे कि हर जगह हम लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और जो कि यहाँ आने के बाद लगा कि हाँ आज हम कुछ घूमें, तो आपको मैं अपने साथ घर बैठे बैठे घुमा रहा हूँ। तो ऐसे ही एंजॉय करिए, मज़े करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा आप लोगों को पता ही है यार, प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। इतने अच्छे अच्छे व्यू आपको घर बैठे बैठे दिखा रहा हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं वो किला था जहाँ इनकी सभा लगा करती थी। ये मुख्य द्वार जहाँ पर हाथी बनाया गया है। इसके बाद अंदर की ओर अभी हम चढ़ रहे हैं। अंदर की ओर ये देख सकते हैं आप, जो ये आज पत्थर के बने हुए हैं, ये सारे सोने के गुंबद में थे जो यहाँ पर गुंबद को रोक के रखते थे। तो ये मेरे आगे सब लोग हम चल रहे हैं बढ़िया मज़े लेते हुए। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे ऐसे व्लॉग में, आपको मैं दिखाते रहूँगा। आप सामने देख सकते हैं आज भी शाही कार, जितने भी राजाएं थे, जितने भी उनके राजघराने थे, वो सभी यहाँ पर लगे हुए हैं। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर यह जो रथ है, यह पूरा सोने का बना हुआ रथ है, जिसमें पूरा सोना ही सोना लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ लोग आ रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ भीड़ बनी हुई है। Twelve seconds later. ओ ये वाला नहीं। ममता दी छोटा। तुसी ग्रेट हो। तोहफा
तो अभी जब हम घूम के आए तब उस टाइम पे धूप थी और अभी भी आप मौसम देख सकते हैं कि लगा। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी आज की प्रोग्राम की लोकेशन पे, जो कि यहाँ अंदर पहले से एक प्रोग्राम चल रहा है। अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ और अभी भी इंदा के यहाँ चप्पल चोल दिए गए हैं। इंदा के चप्पल ही चोरी हो गए हैं। बढ़िया, जैसे प्रोग्राम करके आए इंदा की चप्पल गायब। चप्पल लेके आ गई टाइम है। क्या हो गया मोटे? आइए मेरा स्वामी।